हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक नए पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है इरिट्रिया 7500 प्लस। जो है कि आपको बहुकल्पनीय जो है कि इसमें प्रश्न जो है कि आपको रहने वाले हैं। 7500 प्रश्न जो है कि आपको रहेंगे। और ये जो है कि पुस्तक जो है कि समान अध्ययन का पुस्तक होगा। ये ऑल स्टेट पीसीएस के लिए काम करेगा, बीएसएससी इंटर लेवल स्तरीय के लिए काम करेगा, बीपीएसएससी के लिए काम करेगा, रेलवे, बैंकिंग, है ना। उसके बाद सीडीएस, एनडीए और अदर टीचर एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम के लिए जो है कि आपको काम करेगा। और इसमें टोटल जो है कि आपको सेट की बात करेंगे 150 प्लस जो है कि आपको सेट दिए गए हैं। और ये सेट नंबर 1 का जो है कि आपको वीडियो है जो हम लोग आज जो है कि आपको देखने वाले हैं। विथ डिटेल्स जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। सेट नंबर 1 होगा, 17th बीपीएससी के लिए स्पेशल होगा, शिक्षक भर्ती 2024 होगा, बिहार दरोगा 2024, बिहार पुलिस 2024 और बीएसएससी 10+2 और सचिवालय के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको होगा। ये हमारे द्वारा जो है कि पूरा का पूरा जो है कि आपको करवाया जाएगा। अगर हमारा जो है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ग्रुप जो है कि आपको, अगर इसका जो है कि आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है कि आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है कि आपको 41,000 समथिंग जो है कि आपको मेंबर दिख जाएगा टेलीग्राम पे। हमारा संकल्प एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ साथ एक हमारा पीडीएफ का चैनल है जिसमें जो है कि आपको ऑल एग्जाम संबंधित जो है कि पीडीएफ मिल जाएगा और इसका भी जो है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ होमवर्क वाला चैनल है, इसमें जो है कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग इत्यादि की जो है कि जानकारी आपको दिया जाएगा। साथ साथ हमारा एक बिहार दरोगा का पेड ग्रुप भी चलता है, तो आप अगर जुड़ना चाहेंगे तो इस नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये चलिए आगे हम लोग जो है कि आपको देखते हैं। आइएगा, ये देखिएगा, ये पेड ग्रुप का हमारा जो है कि आपको होने वाला 18 जुलाई से इसकी शुरुआत जो है कि आपको न्यू बैच की हो गई है। फी जो है कि मात्र 199 रुपए इसके लिए रखे गए हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करके आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। भेजने के बाद जो है कि आपको पेड ग्रुप में, अलग वाले ग्रुप में जो है कि आपको जोड़ दिया जाएगा। इसमें घटना चक्र के 4 पुस्तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है कि साइंस, इसका जो है कि बोट क्यूज के माध्यम से, किसके माध्यम से, बोट जो है कि आपको क्यूज के माध्यम से जो है कि आपको करवाई जाएगी। साथ साथ स्पीडी और स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स का पुस्तक का जो है कि निचोड़ हम आपको देंगे वीसी के माध्यम पे, वीडियो चैट के माध्यम से। लूसेंट भी इसमें जो है कि आपको वीसी के माध्यम से होगी। करंट अफेयर यूटेरिया 2024 बीवीसी के माध्यम से होगी। और साथ साथ इसमें जो है कि आपको 120 प्लस जो है कि आपको टॉपिक जो है कि आपको होने वाला है, जो हम आपको वीडियो चैट के माध्यम से जो है कि आपको करवाने वाले हैं। और इसमें जो है कि पेड ग्रुप की क्लास जो है कि पहली सुबह 10 से 12 तक जो है कि आपको लगती है, मॉर्निंग में टारगेट होगा। उसका दूसरी क्लास रात्रि को 8 से 9 में जो है कि आपको लगती है साइंस का। और तीसरी क्लास जो है कि 10 से 11 रात्रि में लगती है, करंट अफेयर की क्लास लगती है, यूटेरिया की लगती है। साथ साथ लूसेंट की भी क्लास जो है कि आपको दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक जो है कि आपको लगता है। तो चलिए, जिन लोगों को अगर जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जो है कि आपको नए से शुरुआत किया जा रहा है। इसमें जो है कि मध्यकालीन भारत से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हो रही है। और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है कि हमारा रहेगा, है ना, फ्री वाले ग्रुप का। उससे भी जो है कि आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जो है कि आपको जुड़ सकते हैं। तो आइए जरा इसकी शुरुआत जो है कि हम लोग करते हुए जो है कि आपको बातों को आगे बढ़ाते हैं। बिहार दरोगा की संपूर्ण परिचर्चा पे तैयारी आएगी, सिलेबस आएगा, बुक लिस्ट आएगा, फिजिकल कैसे होगा, स्ट्रेटजी क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए दिए गए नंबर पे जो है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। आगे इसी के साथ जो है कि पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। कौन सा प्रश्न है? पहला सवाल जो है कि आपको होने वाला है। पहला सवाल क्या बोलता है कि रिपब्लिक आर्मी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक आर्मी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिक आर्मी ऑफ इंडिया के संस्थापक की बात करेंगे, बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। इन्होंने वर्ष 1956 में, कब हुआ था? वर्ष 1956 में जो है कि आपको रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, सॉरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कि आपको किया था, है ना। और देखिएगा, जरा आगे चलते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, भगत सिंह की बात कर लेते हैं। ये जो है कि सदस्य किसके रहते हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है कि आपको सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है कि आपको सदस्य रहते हैं। इसकी स्थापना जो है कि 1900 जो है कि आपको 28 में किया जाता है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। नई दिल्ली के जो है कि आपको कहां से? नई दिल्ली के जो है कि आपको फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। इसी के सदस्य रहते हैं। और यही भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जो है कि सुखदेव को जो है कि क्या दे दिया जाता है? 23 मार्च को जो है कि आपको फांसी दे दिया जाता है। कितने मार्च को? 23 मार्च को जो है कि आपको फांसी जो है कि इनको दे दिया जाता है ना। और इसी दिन शहीद दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है कि आप जान ही रहे हैं, जो है कि आपको, है ना, ये कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं 1938 और 1939 में, 1938 1939 में।
1939 में जो है कि आपको त्रिपुरी संकट आता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको इस्तीफा देकर जो है कि आपको चले जाते हैं, और वो जो है कि किसकी स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कि आपको करते हैं, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और आरसी मजूमदार, ये आरसी मजूमदार जो है कि आपको किससे, तो ये जो है कि आपको कांग्रेस स्टेशन से जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आइएगा अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या बोलता है कि वर्ष 1920 में, वर्ष 1920 में कब की बात कर रहा है, 1920 की बात कर रहा है। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी सभा ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। वह शहर, कौन सा शहर में जो है कि आपको यह अनुरोध किया था, तो वह शहर था इलाहाबाद का शहर था। कौन सा शहर था, इलाहाबाद का जो है कि आपको शहर था। अब जरा आते हैं असहयोग आंदोलन का क्या है आपका दृश्य, जरा समझिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने रॉलेक्ट एक्ट, इससे पहले थोड़ा देखिएगा 1919 में जो है कि आपको कौन सा एक्ट आया था, रॉलेक्ट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, रॉलेक्ट जो है कि आपको एक्ट आया था। ये काला कानून की संज्ञा इसको दी गई थी। यही रॉलेक्ट एक्ट जो है कि आपको विरोध में, और जालियावाला, इसी रॉलेक्ट एक्ट के कारण एक कांड हो गया था जिसका काम था जालिया, जालिया, जालियावाला जो है कि आपको वाला बाग हत्याकांड, है ना। जालियावाला बाग जो है कि आपको हत्याकांड में जो है कि आपको बहुत सारे लोग जो है कि मारे गए थे। इसी के घोर विरोध के कारण जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया जाता है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको कब होती है, तो 1 अगस्त 1920 को जो है कि आपको होती है। कब होती है, 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अब जरा समझिएगा, आपसे एक सवाल और पूछेगा कि इसकी शुरुआत तो 1 अगस्त 1920 को हो गई, लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कि आपको कहाँ के सेशन में गांधी जी को जो है कि चलाए जाने का, असहयोग आंदोलन को पुष्टि किया था, तो ये जो है कि आपको नागपुर सेशन था। कांग्रेस का कौन सा सेशन था, नागपुर का जो है कि आपको सेशन था, जो है कि इसी में जो है कि आपको पुष्टि हुई थी 1920 में, जो है कि आपको नागपुर सेशन में जो है कि आपको हुआ था। इसी से जो है कि आपको कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित जो है कि आपको किया गया था, है ना। आगे चलते हैं। यही असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि आपको क्या होता है, महात्मा गांधी जो है कि केसर हिंद की उपाधि को क्या कर देते हैं, केसर हिंद की उपाधि को जो है कि आपको छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी में स्वदेशी वस्तु सामान को जो है कि आपको उपभोग करना शुरू किया जाता है, मतलब विदेशी वस्तुओं का इसमें क्या किया जाता है, बहिष्कार जो है कि आपको किया जाता है ना। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रथम नेता जो स्वदेशी, प्रथम नेता जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि आपको, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि आपको गिरफ्तार होने वाला कौन था, मोहम्मद अली था। कौन था, मोहम्मद जो है कि आपको अली जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है, अली जो है कि आपको रहता है। और याद रखिएगा, यही जो है कि असहयोग आंदोलन जो है कि आपको खारिज या बंद होने का कारण क्या था, चौड़ा चौड़ी कांड था। कौन सा कांड, चौड़ा चौड़ा चौड़ी जो है कि आपको कांड था। ये कब होता है चौड़ा चौड़ी कांड, तो ये 5 फरवरी 1900 जो है कि आपको 22 में जो है कि आपको होता है। गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के निकट जो है कि आपको एक थाने में जो है कि आपको आग लगा दी जाती है। इसमें 21 सिपाही रहते हैं और एक हवलदार, मतलब कि टोटल जो है कि थानेदार समेत जो है कि आपको कितना, टोटल 22 जो है कि आपको व्यक्ति जो है कि आपको रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं, 22 व्यक्तियों को जो है कि आग लगा के जो है कि आपको मार दिया जाता है। और इसी के कारण जो है कि क्या होता है, गांधी जी जो है कि आपको असहयोग आंदोलन को खारिज कर देते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, चलिए। अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है कि होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। ये होम रूल लीग कब आया था, तो ये होम रूल लीग आया है वर्ष 1916 में आया है। कब आया है, वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, भारत में होम रूल लीग जो है कि कहाँ के तर्ज पर आया है, तो ये आयरलैंड के तर्ज पे आया है। आयरलैंड के जो है कि आपको तर्ज पर भारत में जो है कि स्थापित किया गया। और भारत में इसको स्थापना करने का श्रेय जो है कि आपको जाता है किसको किसको, तो ये जो है कि आपको श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। किसको किसको जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। और सुब्रमण्यम अय्यर इसके सहयोगी थे, लेकिन इसका आंसर होगा एससी अलकाट। ये अलकाट इसके जो है कि आपको सब इसमें जो है कि आपको स्थापना में ये शामिल नहीं होते हैं। जरा सुनते रहिएगा आगे, है ना। सबसे पहले जब भारत आया तो बाल गंगाधर तिलक को पता चला, तो बाल गंगाधर तिलक जो है कि सबसे पहले स्थापित कर देते हैं किसको, सबसे पहले होम रूल की स्थापना जो है कि आपको कर देते हैं बाल गंगाधर तिलक। और ये बाल गंगाधर तिलक कहाँ कर देते हैं, तो ये पुणे में कर देते हैं। कहाँ पे, पुणे जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको कर देते हैं। कहाँ पे कर देते हैं, महाराष्ट्र में। जबकि एनी बेसेंट कहाँ करती है, एनी बेसेंट जो है कि आपको मद्रास में करती है। कहाँ करती है, मद्रास में जो है कि आपको करती है। और एनी बेसेंट जो मद्रास में करती है ना, तो जॉर्ज अरुणडेल को होम रूल लीग का क्या बनाया जाता है, होम रूल लीग का जो है कि आपको सचिव की बात करेगा। सचिव किसको बना दिया जाता है, सचिव की बात करेगा जॉर्ज अरुणडेल। जॉर्ज अरुणडेल, अरुणडेल, अरुणडेल को जो है कि आपको बना दिया जाता है। ठीक है, होम रूल लीग का जो है कि आपको सचिव जो है कि आपको बना दिया जाता है। और एनी बेसेंट के द्वारा याद रखिएगा न्यू इंडिया और कॉमन बिल नामक पत्रिका को जो है कि प्रकाशित किया गया था। और
तिलक के द्वारा जो है कि मराठा और जो है कि केसरी को प्रकाशित किया गया था। मराठा अंग्रेजी में और केसरी जो है कि आपको मराठी लैंग्वेज में जो है कि आपको प्रकाशित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। नुआखली, नुआखली घटना घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो नुआखली जब घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी के निजी सचिव की बात करेंगे कौन थे? तो ये जो है कि आपको प्यारे लाल जो है कि आपको थे। कौन थे? प्यारे लाल थे। जब भारत जो है कि आजादी के कगार पे था वर्ष 1947 में, तब क्या हो जाता है? तो ये नुआखली स्थान जो है कि आपको बंगाल का क्षेत्र में कहाँ पड़ता है? बंगाल में। बंगाल में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एक जो है कि झड़प हो जाती है। हिंदू मुस्लिम का क्या हो जाता है? झड़प हो जाता है। और इसी झड़प को जो है कि शांत करने के लिए कौन पहुंच जाते हैं? महात्मा गांधी जो है कि आपको बंगाल जो है कि आपको पहुंच जाते हैं। और बंगाल पहुंचने के बाद ये जो है कि आपको झड़प को शांत करवा देते हैं, ये जो है कि आक्रोश को शांत करवा देते हैं। तो माउंटबेटन इनको जो है कि आपको महात्मा गांधी को एक संज्ञा देता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा जो है कि आपको महात्मा गांधी को दिया जाता है। इसी के साथ जो है कि आपको दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी का क्या जो है कि आपको महत्व जो है कि आपको रहता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी का जो है कि आपको महत्व दिया था। किस पे महत्व दिया था? तो ये सकारात्मक जो है कि कार्यक्रमों पर जो है कि आपको महत्व जो है कि आपको गांधी जी देते हैं। अब जरा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, ये कब होती है? तो वर्ष 1930 में जो है किसकी शुरुआत होती है? कब होती है? 1930 में जो है किसकी शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सबसे बड़ा कारण था गांधी जी के द्वारा रखा गया 11 सूत्री मांगे। कितनी मांग? 11 जो है कि आपको सूत्री मांग जो है कि आपको रखा गया था। जो कौन जो है कि आपको नहीं माना? तो लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा गया था, लेकिन लॉर्ड इरविन इसको नहीं मांगा। इसी को नहीं मानने के कारण जो है कि आपको क्या होता है? तो नहीं मानने के कारण जो है कि आपको होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जरा सुनिएगा। इसी में जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने जो है कि रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती है। अब जो है कि हम लोग क्रांतिकारी के तौर पे जो है कि आपको निकलेंगे। आगे चलते हैं। 12 मार्च 1930 का तिथि आएगा। कितना मार्च का आएगा? 12 मार्च का तिथि आएगा। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 का तिथि आएगा। यहां से जो है कि शुरुआत होगी एक आंदोलन, और जो है कि आपको 6 अप्रैल को जाकर या 5 अप्रैल को जाकर जो है कि आपको दांडी में समाप्त होगी। 5 अप्रैल को जो है कि आपको जाकर 1930 में जो है कि आपको समाप्त होगी। ये साबरमती आश्रम से जो है कि आपको शुरू होगा। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, आश्रम से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा? डांडी तक जो है कि आपको जाएगा। कहां तक जाएगा? डांडी तक जाएगा। और ये जो है कि आपको डिस्टेंस जो कवर अप किया जाएगा, इसमें कितना? तो 241 मील, कहीं कहीं 240 मील भी जो है कि आपको देगा, है ना। 241 मील का डिस्टेंस जो है कि आपको कवर अप किया जाएगा। और इसी जो है कि आपको यहां से यहां तक की यात्रा को हम लोग किस यात्रा के नाम से जानते हैं? दांडी मार्च, है ना। दांडी जो है कि आपको मार्च के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और दांडी मार्च में याद रखिएगा 78 प्लस 1 मतलब 78 इनके सहयोगी और एक महात्मा गांधी, मतलब टोटल 79 जो है कि इसमें जो है कि आपको व्यक्ति जो है कि आपको क्या लिए थे? इसमें जो है कि आपको भाग लिए थे, है ना, भाग लिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको इस अभियान की तुलना जो है कि नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से जो है कि आपको कर दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको कर दिए थे, है ना। आगे चलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन नहीं है? तो दुर्गेश नंदिनी, बिल्कुल सही है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आनंद मठ भी इनका है। देवी चौधरानी भी जो है कि इनका है। लेकिन पोस्ट मास्टर की बात करेंगे, पोस्ट मास्टर इनका नहीं है। पोस्ट मास्टर किनका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। किनका है? रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर का जो है कि आपको होने वाला है ना, पोस्ट मास्टर, है ना। तो इसका आंसर जो है कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोस्ट मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर का जो है कि आपको होने वाला है। 7वां सवाल पे आते हैं। 7वां सवाल क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 7वां सवाल बोल रहा है कि वर्ष 1911 में सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य जो है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव जो है कि आपको रखा था। तो ये प्रस्ताव को किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव को जो है कि वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। किसने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कि आपको रखा था। याद करिएगा, यही वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कांग्रेस की सेशन की अध्यक्षता करते हैं। कब अध्यक्षता करते हैं? तो 1905 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। ये बनारस का सेशन रहता है और स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन का इसमें जो है कि आपको क्या किया जाता है? समर्थन जो है कि आपको किया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में जो है कि आपको विजय प्राप्त करने वाला बोल रहा है ना। तो दक्षिण भारत में जो है कि आपको विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक जो है कि आपको कौन हो जाएगा?
जरा आंसर बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन जो है कि आपको खिलजी हो जाएगा। जरा चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे जो है कि आपको चलते हैं। ये खिलजी वंश का शासक होगा। किसका शासक होगा? खिलजी वंश का शासक होगा। खिलजी वंश की शासन की बात करेंगे, जरा देखिएगा। खिलजी वंश, खिलजी वंश की बात करेंगे। खिलजी वंश का शासन जो है कि आपको कब से लेकर कब तक चलता है? तो 1290 से लेकर चलता है 1320 तक जो है कि आपको शासन चलता है खिलजी वंश। ये टोटल 30 वर्षों तक जो है कि आपको क्या करता है? 30 वर्ष तक ये शासन करता है खिलजी वंश। ठीक है, आगे जरा सुनिएगा। खिलजी वंश की स्थापना जो है कि आपको गयासुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाता है, और यही गयासुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, या दामाद होता है। भतीजा या दामाद, दामाद होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको दक्षिण भारत के विजय के लिए जो है कि आपको निकलता है, और इसका वास्तविक नाम की बात करेंगे अली और गुरसफ जो है कि आपको रहता है। क्या रहता है? अली और जो है कि आपको गुरसफ जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है कि आपको वास्तविक जो है कि आपको नाम रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। ये जो है कि आपको दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग था, है ना। और ये जो है कि आपको सेना को जो है कि नगद वेतन देना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी, और जो है कि सेना को क्या अस्थाई सेना रखना जो है कि आपको शुरू किया था। सेना का हुलिया बदलना, सेना को जो है कि घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी जो है कि आपको इसी ने किया था। नाप तौल में बेईमानी पर रोक लगाने के लिए मांस काटने का अधिकार जो है कि इसी के द्वारा दिया गया था। इसने एक उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कौन सा? सिकंदर ए शानी का उपाधि जो है कि आपको धारण किया गया था, या द्वितीय सिकंदर जो है किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर। और इसने गुजरात विजय, कौन सा विजय था? गुजरात, गुजरात विजय से एक जो है कि आप छक्का को खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर को खरीदा था। किसका? मलिक काफूर, मलिक काफूर, काफूर को खरीदा था। कितने में? तो 1000 दिनार में जो है कि आपको खरीदा था। कितना दिनार में? 1000 दिनार में। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? 1000 दिनारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आपको क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से जो है कि आपको संबंधित था? कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है? रंपा का विद्रोह, आइएगा। रंपा विद्रोह से संबंधित है, ये पूछ रहा है, नहीं है? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्लाड़ी सीताराम राजू जो है कि आपको रंपाओं के विद्रोह से जो है कि आपको संबंधित होने वाले हैं। कौन होने वाले हैं? अल्लाड़ी कृष्णाराम जो है सीताराम जो है कि आपको राजू जो है कि आपको हो जाएंगे रंपा विद्रोह से, है ना। आगे चलिएगा, अगला सुनिएगा। बिरसा मुंडा की बात करेंगे, ये मुंडा विद्रोह से जो है कि आपको होने वाले हैं। मंगल पांडे की बात करेंगे, 1857 की क्रांति में जो है कि आपको बिहार से जो है कि आपको योगदान जो है कि आपको करने वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं, जरा और देखिएगा। मोपला की बात करेंगे, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुस्लियार था, है ना। उसके बाद जो है कि आपको खेरा की बात करेंगे, खेरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल था। चंपारण में महात्मा गांधी थे। नील में जो है कि आपको दिवंगर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है कि आपको रहते हैं, है कि नहीं। और वही जो है कि आपको बात करेंगे, ये जो है कि आपका कौन सा है? तो ये है रंपाओं का विद्रोह। रंपाओं का विद्रोह कहाँ हुआ है? तो रंपाओं का विद्रोह, ये भारत है तो भारत के यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य होगा। कौन होगा? एपी, आंध्र प्रदेश में रंपाओं का विद्रोह जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में रंपाओं का विद्रोह हुआ है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी की स्थापना जो है कि आपको किसने किया था? कौन सा स्थापना कर रहा है? 1 मिनट। पागलपंथी की स्थापना, पागलपंथी की बात करेंगे। पागलपंथी की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पागलपंथी, पागलपंथी जो है कि आपको किया गया था करम शाह के द्वारा किया गया था। करम शाह और टीपू, याद रखिएगा। करम शाह और टीपू जो है कि आपको नाम आएगा, टीपू, टीपू का नाम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। करम शाह और टीपू के द्वारा। और ये धार्मिक जो है कि आपको आंदोलन था। और ये पागलपंथी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बंगाल के क्षेत्रों में। कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको चलाया गया था पागलपंथी जो है कि आपको विद्रोह को चलाया गया था, है ना। आगे देखिएगा, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 11 नंबर सवाल है कि पानीपत के युद्ध में बाबर का जो है कि जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर का जीतने का जो है कि मुख्य कारण जो है कि आपको क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर का जीतने का मुख्य कारण जो है कि तुगलमा युद्ध नीति था। कौन सा युद्ध नीति था? तुगलमा जो है कि आपको युद्ध नीति जो है कि आपको, जिसके कारण जो है कि क्या हुआ था? बाबर जो है कि आपको जीत लिया था, बाबर जीत लिया था। अब जरा समझते हैं, अब जरा देखिएगा। अब ये पानीपत की लड़ाई की बात करेंगे। पानीपत की जो है कि आपको लड़ाई 1526 में होती है। 1526 में जो है कि आपको किसके किसके मध्य होती है? तो 1526 में इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम जो है कि आपको लोदी, है ना, लोदी के साथ होता है। लोदी और जो है कि आपको किसके बीच होता है? तो बाबर के बीच होता है।
बाबर के बीच होता है। इसमें जो है कि बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, इब्राहिम लोदी जो है कि आपको हार जाता है और हारता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी जो है कि इसमें जो है कि आपको क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है कि इसमें मारा जाता है। और यह जो है कि आपको लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही लोदी वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको इब्राहिम लोदी जो है कि आपको होता है। इसके बाद जो है कि मुगलों का काल जो है कि आपको शुरू हो जाता है, पानीपत की लड़ाई के बाद जो है कि मुख्य रूप से शुरुआत हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र जो है कि सरकी राजवंश की स्थापना जो है कि आपको किसने किया था, सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो सरकी राजवंश की स्थापना जो है कि आपको मलिक जो है कि उल सर्क के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे है, जो जौनपुर होने वाला है, जौनपुर जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होने वाला है, जौनपुर जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में होने वाला है। यहीं से आप जो है कि कुछ राजवंशों की स्थापना जो है कि आप देख सकते हैं आधुनिक भारत में। जैसे हैदराबाद का संस्थापक किसने किया था, चिनकिलिज खान ने किया था, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान ने किया था। उसके बाद जो है कि बंगाल के बाद जब आगे चलिएगा तो आगे में देखिए कर्नाटक का सदाउतुल्ला खान ने किया था, अवध का सदात खान ने किया था, मैसूर का हैदर अली ने किया था, केरल का उदंत मार्टन इत्यादियों के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अधिक अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सावधान कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से बोल रहा है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सावधान प्राप्त हुआ है। तो ये जो है कि जारवे संस्कृति से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। किस संस्कृति से प्राप्त हुआ है, जारवे संस्कृति से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भगवत संप्रदाय के विकास में जो है कि किसका योगदान जो है कि सबसे अधिक था, तो भगवत संप्रदाय के जो है कि विकास के लिए जो है कि आपको किसका, तो ये गुप्त काल का जो है कि आपको गुप्त काल का जो है कि योगदान जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको माना जाता है। किसका माना जाता है, गुप्त काल का। अब गुप्त वंश की बात करेंगे, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, श्री गुप्त के द्वारा जो है कि आपको गुप्त वंश की स्थापना जो है कि किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया, श्री गुप्त के द्वारा जो है कि आपको किया गया, गुप्त वंश की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और गुप्त का, श्री गुप्त का उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। कौन हुआ, घटोत्कच हुआ। लेकिन गुप्त वंश का प्रथम महान शासक की बात करेंगे, महान शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त जो है कि आपको प्रथम हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। किसका, महाराजा धीराज की। और इसी का गुप्त शासक में से एक जो है कि शासक आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है कि कवि राज की उपाधि धारण किया था। परम भागवत, लिच्छवी दोहित्र या भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और एक जो है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के दरबार में जो है कि आपको क्या रहते थे, नवरत्न जो है कि आपको रहा करते थे। और फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, है ना। अगला 15 नंबर सवाल, 15वां सवाल बोल रहा है कि धमेक जो है कि सेतु कहाँ स्थित है, धमेक सेतु की बात कर रहा है ना। धमेक सेतु कहाँ स्थित है, तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको स्तूप जो है कि आपको स्थित होने वाला है, जो किसका होगा, बौद्ध धर्म का जो है कि आपको होगा। धमेक जो है कि आपको स्तूप मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होगा। अब आते हैं, जरा बौद्ध धर्म आया है तो बौद्ध धर्म की जरा चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा, बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो है कि आपको थे, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है कि जाना जाता है। इनका जन्म जो है कि आपको 563 लुम्बिनी जो है कि आपको नेपाल में हुआ था, कपिल वस्तु के स्थान में हुआ था। माता का नाम माया देवी था, पिता जो है कि आपको सुद्धोधन थे। इनका जो है कि आपको बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लालन पालन इनकी की थी प्रजापति गौतमी, इनकी जो है कि आपको छौतेली में मौसी बोलिए जो भी बोलिए। इनका जो है कि विवाह होता है यशोधरा से होता है, एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है राहुल। ये चार जो है कि दृश्य को देखते हैं क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। उसके बाद ये जो है कि आपको लेते हैं कि हमको क्या करना है, हमको जो है कि आपको गृह को त्याग देना है। और ये जो है कि 29 साल की अवस्था में गृह को त्याग देते हैं। इसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है कि आपको कहा जाता है। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है कि वैशाली में अलार कलाम से मिलते हैं, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद जो है कि अपना जाते हैं राजगीर, राजगीर में जो है कि आपको मिलते हैं किससे, रुद्र कराम पुत्र से जो है कि आपको मिलते हैं। और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और इन्हें योग दर्शन जो है कि यहाँ प्राप्त होता है। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की जो है कि क्या होती है, प्राप्ति होती है। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे जो है कि आपको होता है। ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, बहुत कुछ बात कर लिए। अगला है कि वह सुल्तान कौन है जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वह सुल्तान आखिर कौन है, वह सुल्तान कौन है जिसने खलीफा के मानने से इनकार कर दिया था, तो ये जो है कि आपको इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। अब जरा आते हैं इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश किस वंश का शासक रहता है, तो इल्तुतमिश जो होता है ये दास वंश का शासक होता है। किस वंश का, दास वंश का जो है कि आपको शासक होता है इल्तुतमिश। देखिएगा
सबसे पहला जो है कि आपको दास वंश स्थापित होगा। दास वंश का संस्थापक जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है कि आराम शाह, आराम शाह के बाद जो है कि इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये जो है कि खलीफा से पद धारण करने की अनुमति जो है कि आपको लेता है। और इसे जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जो है कि आपको माना जाता है। और इसने खलीफा से किसकी उपाधि लिया था, खिलवत की उपाधि, खिलवत, खिलवत की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। किसकी, खिलवत की उपाधि धारण किया था। और इसने अपनी राजधानी की बात करेंगे, राजधानी को कहाँ बनाया था, तो राजधानी को दिल्ली जो है कि आपको बनाया था। और ये दिल्ली सल्तनत का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। क्या था, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक, संस्थापक होता है ना। इसने जो है कि तुर्कान चेलगानी की स्थापना किया। 40 सरदारों का दल का एक गठन था तुर्कान चेलगानी। और इसी तुर्कान चेलगानी को समाप्त कर देता है कौन, बलबन के द्वारा जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको किया जाता है। और इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कहा, गुलामों का गुलाम। ये और जो है कि इल्तुतमिश जो है कि शुद्ध जो है कि अरबी के सिक्के चलवाते हैं, चांदी का टाका और जीतल, तांबा का जो है कि आपको जीतल जो है कि आपको चलवाता है इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम भी किसका होता है, इल्तुतमिश का जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न आते हैं। 17वां सवाल बोलता है कि यूरोप यूरोप को उत्तरी अमेरिका का कौन सा जो है कि आपको महासागर जो है कि आपको अलग करता है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, इसका आकार कैसा है, तो एस आकार का इसका आकार है। तो ये किसको किसको अलग कर रहा है, तो इस साइड में जो है कि आपको यूरोप है, और इस साइड में जो है कि आपको कौन है, इस साइड में जो है कि उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका को जो है कि अलग कर रहा है कौन, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है कि आपको उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जो है कि आपको अलग करने का काम जो है कि आपको करता है। कौन काम करता है, काम जो है कि आपको करता है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त की बात करेंगे, मेरियाना गर्त जो होती है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त जो है कि आपको होती है। कैस्पियन सागर की बात करेंगे, कहाँ पे होगा, रूस में जो है कि आपको कैस्पियन सागर होगा, है ना, कैस्पियन सागर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवालिक जो है कि आपको सेल का समूह का दक्षिण दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। कौन सा जो है कि आपको भावर क्षेत्र का उदाहरण है, तो गिरिपाद की जो है कि स्थिति होगी ना, वही जो है कि आपको होगा भावर क्षेत्र। मतलब कि समझिएगा, सबसे पहले नदियों का रूप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नदी कहाँ से, ये जो है कि आपको पहाड़ से, ये मान लीजिए ये पहाड़ है, ये क्या है, कोई जो है कि पहाड़ है, ये पहाड़ से नदी जो है कि आपको निकलती है। तो सबसे पहले नदी पहुंचती है भाबर प्रदेश में। कौन सा प्रदेश में, भाबर प्रदेश में। यहाँ पत्थरों के बीच नदी बहती है, किसके बीच, पत्थर, पत्थर के बीच जो है कि आपको नदी बहती है ना, भाबर प्रदेश में जो है कि आपको नदी बहती है। भाबर के बाद जो है कि आपको क्या आता है, तराई का आता है, तराई, तराई आता है। ये तराई जो क्षेत्र होता है दलदली भूमि होता है। कैसा भूमि होता है, दलदली जो है कि आपको भूमि तराई होता है। और तराई का बाद आता है बांगर, बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और उसके बाद आता है खादर, खादर आता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। और खादर के बाद जो है कि आपको कौन आता है, उसके बाद जो है कि आपको डेल्टा आता है, जो डेल्टा का निक्षेप जो है कि आपको बना देता है। तो गिरिपाद की स्थिति जो है कि आपको होगी जब पर्वत के सबसे निचले वाला भाग को क्या कहते हैं, सबसे निचले वाले भाग को गिरिपाद के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल क्या बोलता है। 19वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो सौर परिवार से संबंधित की बात करेंगे तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह बिल्कुल होगा, ग्रह होगा ही। उसका धूमकेतु होगा, निहारिका, निहारिका ही जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहारिका जो है कि आपको, ये जो है कि आपको सौर परिवार का हिस्सा जो है कि आपको कौन नहीं होता है, निहारिका नहीं होता है। ग्रहों की बात करेंगे, ग्रहों की संख्या जो है कि आपको 8 होती है। सबसे जो है कि आगे में सन होता है, सन के बाद जो है कि बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल उसके बाद जो है कि आपको बेल्ट आता है, क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट आता है, क्षुद्र ग्रह उसके बाद जो है कि बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण जो है कि आपको होता है ना। तो सबसे पहले बुध हो जाएगा, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी जो है कि आपको हो जाएगा, पृथ्वी के बाद मंगल हो जाएगा, मंगल के बाद जो है कि आपको बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद जो है कि आपको कौन हो जाएगा, शनि के बाद अरुण हो जाएगा, अरुण के बाद जो है कि वरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, ये किन दो ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है कि आपको होने वाला है ना। मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है कि क्षुद्र ग्रह का बेल्ट जो है कि आपको होता है। और धूमकेतु जो है कि आपको एक जो है कि धूलकण जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। 20वां सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 20वां सवाल बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है। चलते हैं, मिलाते हैं। 40 में सबसे पहले याद रखिएगा, 40 में किसका है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। 26 में जो है कि आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंधन होगा। तो देखिएगा 3 4 वाला खोजिए, तो 3 4 वाला जो है कि आपको कौन होगा, ए होगा, नहीं तो बी होगा। ई तो गया, ई गया, दो गो तो आपको चला गया। तो आगे आते हैं। 98 की बात करते हैं, 239 की बात करते हैं। 98 में जो है कि आपको संसदीय जो है कि सचिवालय है, और 239 में संघ जो है कि राज्य क्षेत्र होगा। तो अब जो है कि क्या निकल गया, आंसर जो है कि आपका ए जो है कि आपको निकल गया है। क्या निकल गया है, ए जो है कि निकल गया है। आगे चलते हैं।
21वें सवाल पे आते हैं। 21वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई का नियंत्रण नहीं होता है? किस एक क्षेत्र में जो है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाई का जो है कि क्या नहीं होता है? नियंत्रण नहीं होता है। तो ये नागरिकों की शिकायत के क्षेत्र में जो है कि आपको नहीं होता है। ये किसके अधीन में चला जाता है? केंद्र सरकार के अधीन में जो है कि आपको चला जाता है ना। राज्य सरकार का स्थानीय निकायों में जो है कि आपको नियंत्रण नहीं होता है। इन नागरिकों का शिकायत जो है कि आपको नहीं होता है। आर्थिक मामला ये जो है कि आपको होता ही है, क्रमिक जो है कि मामला होता है, और विधि निर्माण जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले गलत कथनों की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, बिल्कुल सही है, भाग 3 में तो है। और भाग 3 के साथ साथ अनुच्छेद नंबर की बात करेंगे, अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद जो है कि आपको 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 35 तक भाग 3 में जो है कि आपको चर्चा होगा। और इसे यूएसए के बिल से जो है कि आपको राइट्स से आधारित है, बिल्कुल सही है, यूएसए के से जो है कि आपको लिया गया है। आगे चलते हैं। संविधान के जो है कि 1 नंबर सही हो गया। दूसरा क्या बोलता है? संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का जो है कि अधिकार है ना, मूलभूत अधिकार दिया गया। इस समान 21 के अंतर्गत जो है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है। किसका है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत हो गया आपका। तीसरा क्या बोलता है? भारतीय संविधान एक जो है कि पूर्ण संघीय संविधान है। ऐसा ऐसा थोड़ी है, संघ के लिए थोड़ी ना, यहाँ राज्य के लिए भी जो है कि आपको नियम कानून बनाया गया, तो ये भी जो है कि क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत जो है कि अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं, भारतीय संविधान के द्वारा मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है, उसके अलावा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत को नहीं चेंज कर सकते, मतलब ये भी गलत हो गया। क्या बोल रहा है? इसका निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो गया? तो बी, सी और डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी, सी और डी जो है कि इसका गलत जो है कि आंसर होने वाला है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, जरा समझिएगा। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? 97 नंबर का संविधान संशोधन जो होने वाला है, ये सहकारी संस्थाओं के जो है कि गठन और कार्य से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है, 97 नंबर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 99। 99 है एनजेएसी। एनजेएसी जो है कि आपको होने वाला, सॉरी देखिएगा, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है कि आपको, जो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया गया, ये 99 नंबर का संविधान संशोधन था। 100वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 100वां संविधान संशोधन में क्या है? तो ये 3 बीघा कॉरिडोर है। कौन सा बीघा कॉरिडोर है? 3 बीघा कॉरिडोर जो है कि आपको 100वां संविधान संशोधन में जो है कि आपको होने वाला है। 101 की बात कर लेते हैं। 101 में क्या है? 101 में जो है कि आपको जीएसटी होगा। क्या होगा? 101 में जो है कि आपको क्या होगा? जीएसटी जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, अब 101 तक हो गया। 102 की बात कर लेते हैं। 102 में जो है कि आपको ओबीसी को जो है कि आपको संवैधानिक दर्जा, क्या है? ओबीसी को जो है कि आपको संवैधानिक दर्जा 102 के तहत जो है कि आपको मिला है। 103 में बात करते हैं। 103 में ईडब्ल्यूएस को जो है कि आपको 10% का आरक्षण, कितना परसेंट है? 103 की बात कर लेते हैं। 103 में जो है कि ईडब्ल्यूएस को कितना, तो 103 में ईडब्ल्यूएस को जो है कि आपको 10% का आरक्षण देने की बात कर रखा गया है। 104 की बात कर लेते हैं। 104 में एससी एसटी का आरक्षण को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन को जो है कि आपको पद को समाप्त कर दिया गया, जो लोकसभा में होते हैं। ठीक है, 104। 105 की बात कर लेते हैं। 105 में बोलता है कि आपका आयोग को यह अधिकार दिया गया, राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि ओबीसी सूची जो है कि बनाने के लिए किस जाति को, किस जो है कि ओबीसी में कौन कौन जाति को शामिल करना है, इसके लिए जो है कि आपको बनाया गया है। और 106 लेटेस्ट है, नारी जो है कि वंदन शक्ति अधिनियम जो है कि आपको महिलाओं को जो है कि आपको आरक्षण देना है, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो है कि आरक्षण देना है। ये जो है कि 106 नंबर के संविधान संशोधन जो है कि आपको होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद द्वारा पंचायती प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक जो है कि विस्तार कानून को कब पारित जो है कि आपको किया गया? 24वां की बात करेंगे। 24वां जो है कि पारित कब हुआ है? 1996 में हुआ है। सॉरी, 1900 कब हुआ है? 1996 में हुआ है। लेकिन पंचायती राज्य की बात करेंगे। पंचायती राज्य के लिए 73वां नंबर का क्या था? संविधान संशोधन था। क्या था? 73वां नंबर का संविधान संशोधन था। और संविधान के कैमी अनुसूची में, तो संविधान की जो है कि आपको 11वीं अनुसूची में जो है कि आपको जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में। अगला है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो है कि प्रायोजन आय, पीडीआई एक डैश है। पीडीआई की बात करेंगे। पीडीआई क्या होता है? तो पीडीआई जो होता है, ये जो होता है व्यक्तिगत आय माइनस जो है कि क्या होता है? व्यक्तिगत आय माइनस जो है कि आपको भुगतान व्यक्तिगत कर भुगतान, और जो है कि आपको कर जो है कि आपको भुगतान जो है कि आपको होता है। क्या होता है? कर भुगतान जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला अगला सवाल बोलता है कि शरीर में जो है कि आपको क्या बोल रहा है, शरीर के संपर्क में जो है कि स्प्रिट ठंडी का अनुमति देता है, ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग स्प्रिट जो लगाते हैं जो शेविंग करने के बाद, तो हमें ठंडा का अनुमति जो है कि आपको देने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है, ये जो होता है, ये अत्यधिक जो है कि आपको क्या है, वाष्पशील जो है कि आपको होता है, उड़ने वाला होता है, इसलिए जो है कि हमें अनुमति जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न 27वां सवाल क्या बोलता है? 27वां बोलता है कि जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, तो वातावरण में ऊष्मीय स्रोत का क्या होगा? ऊष्मीय स्रोत जो है कि ऊष्मा जल में जो है कि प्रवाहित हो जाएगा, मतलब कि वातावरण की ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में क्या हो जाएगा? ऊष्मा जल में जो है कि अधिक प्रवाहित होने लगेगा, तभी जो है कि आपको जल वाष्प जो है कि आपको हो जाएगा। जल का वाष्प बनकर उड़ना, यही जो है कि क्या कहलाता है? जल वाष्प जो है कि आपको होता है ना? और इसी पेड़ पौधा में देखिएगा तो वाष्प उत्सर्जन जो है कि आपको हो जाता है। कभी कभी धूप का पेड़ पौधा को देखिएगा तो जो है कि जल वाष्प जो है कि उड़ जाता है वाष्प के रूप में, तो पौधा जो है कि क्या हो जाता है? मुरझा जो है कि आपको जाने का काम जो है कि आपको करता है। आगे 28वां सवाल पे आते हैं। 28वां सवाल की बात करेंगे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश प्रतिशत जो है कि ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो कितना परसेंट लेता है? तो मात्र 1% जो है कि आपको लेता है, और ये खाद्य ऊर्जा में जो है कि इसको परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा में कैसे? तो ये प्रकाश संश्लेषण से। कैसे? प्रकाश संश्लेषण से जो है कि आपको होता है, संश्लेषण से जो है कि आपको होता है। प्रकाश संश्लेषण से जो है कि आपको क्या होता है? तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम की बात करेंगे, जाइलम जो है कि जल और खनिज लवण को ले जाता है, जबकि फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम जो है कि पके हुए पदार्थ को जो है कि अन्न अन्य भागों तक जो है कि आपको सर्व करना या पहुंचाने का काम जो है कि आपको करता है कौन? फ्लोएम जो है कि आपको करता है ना? और प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की उपस्थिति क्लोरोफिल के तहत जो है कि आपको होता है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है O2 गैस जो है कि आपको बाहर रिलीज करती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और इसी में डार्क रिएक्शन, हेल रिएक्शन जो है कि आपको आता है, जो आने वाले क्लासों में जो है कि हम आपको बताएंगे। सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है। देखिए, क्या आर्सेनिक की बात करेंगे। आर्सेनिक, ये जो है कि आपको क्या बोल रहा है? तो आर्सेनिक की बात करेंगे। आर्सेनिक जो है कि आपको किसके, तो फेफड़ा का कैंसर जो है कि आपको किससे जो है कि आपको किस धातु से? आर्सेनिक से। दूसरा बोल रहा है क्या? कैडमियम। कैडमियम से जो है कि आपको क्या होता है? कैडमियम से जो है कि आपको हड्डियों में कमजोरी जो है कि आपको हो जाती है। तीसरा बोलता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की बात करेंगे। पीवीसी जो है कि श्वसन संबंधी जो है कि समस्या। और बेरियम की बात करेंगे। बेरियम जो है कि आपको किसमें? तो ये मस्तिष्क में जो है कि आपको सूजन जो है कि आपको आ जाता है, बेरियम के कारण जो है कि आपको आ जाता है। किसके कारण? बेरियम के कारण जो है कि आपको आ जाता है। एक का जो है कि आपको क्या होगा? एक का 1 हो गया, 2 का जो है कि आपको 3 हो गया, 3 का जो है कि आपको 4 हो गया, और 4 का जो है कि आपको 2 जो है कि आपको हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। अगला सवाल। अगला सवाल है कि सांद्र जो है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसीटोन अम्ल तथा इथिल जो है कि अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं स्टरीकरण जो है कि आपको कहते हैं। स्टडी जो है कि आपको करण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें क्या होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक जो है कि अम्ल तथा जो है कि एथिल अल्कोहल के मध्य जो है कि अभिक्रिया जो है कि आपको हो जाती है। अगला है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलकर रखा जाता है। कैसे? जो है कि कौन सा बॉन्ड के तहत जो है कि आपको रखा जाता है? तो यह वाल्डर जो है कि वाल्स जो है कि बलों के द्वारा जो है कि आपको रखा जाता है। कौन सा है? वाल्डर बॉल्स जो है कि बलों के कारण जो है कि आपको होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे। ग्रेफाइट किसका एक्स आएगा? कि कार्बन का जो है कि आपको एक्स जो है कि आपको होने वाला है। ग्रेफाइट जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। 32वां सवाल क्या बोलता है? 32वां बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में जो है कि आपको भूरी जो है कि वायु बनाने का संबंध है? भूरी वायु कौन बनाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको बनाता है। कौन बनाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के उत्तक में मनुष्यों के जो है कि आपको ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ग्रंथि का निर्माण की बात करेंगे, किस उत्तक से होता है? तो ये ग्रंथि का निर्माण की बात, अच्छा ये बोल रहा है कि किस प्रकार के मनुष्यों के ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ग्रंथि का निर्माण जो है कि उपकला उत्तक में होता है। उपकला का मतलब होता है जो आपका मसल्स, जो आपको त्वचा में पाया जाने वाला जो होता है उत्तक, उसी को क्या कहते हैं? उत्कला उत्तक जो है कि आपको कहते हैं।
रक्त और हड्डी की बात करेंगे, तरल संयोजी रक्त जो होता है आपको तरल संयोजी होता है, हड्डी भी संयोजी ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक से ब्रेन बना होता है, और पेशी ऊतक से मांसपेशी जो है कि आपको बना होता है। क्या बना होता है? मांसपेशी जो है कि आपको बना होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम जो है कि आपको किस रूप से जो है कि कार्य करता है? तो लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम जो है कि आपको क्या करता है? तो लाइसोसोम जो है कि आपको प्रतिजीवाणु कारक होता है। ये जो है कि आपको क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। सबसे पहले लार ग्रंथि की बात कर लेते हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, और तीनों का नाम जो होता है क्या होता है? एक का होता है आपका सबलिंगुअल, दूसरा का होता है सबमेंडुलर, और तीसरा का होता है सब जो है कि आपको पैरोटिड होता है। ठीक ना? ये 3 प्रकार की लार ग्रंथि जो है कि आपको पाई जाती है, और ये लार ग्रंथि जो है कि एक दिन में कितना लीटर लार को स्रावित करती है? तो 1.5 लीटर लार को स्रावित करती है। और इसमें 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम का काम होता है कीटाणुओं को मार देना, है ना? टाइलिन और डाइएस्टेज का काम होता है स्टार्च का पाचन करना, और म्यूलिन का काम होता है भोजन को क्या करना? भोजन को जो है कि आपको चिपचिपा जो है कि बना देना। और लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। पैरोटिड होता है सबसे बड़ा, सबमेंडुलर होता है, उसके बाद सबलिंगुअल जो है कि आपको होता है। और यही पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है, सांपों में विष जो है कि रस के रूप में जो है कि आपको काम करता है, पैरोटिड लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि पौधे के रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पे निर्भर करता है? पौधे का रंध्र का खुलना और बंद होना स्फीति दाब पर जो है कि आपको निर्भर करता है। ये जो है कि आपको पौधे का क्या होने वाला है? ये पौधे का जो है कि आपको पत्ती जो है कि आपको होने वाला है। ये पत्ती में ही जो है कि देखिएगा क्या होता है? छिद्र होता है, छोटा छोटा क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। और इसी छिद्र के कारण जो है कि क्या होता है? बाष्प उत्सर्जन जो है कि आपको होता है। वायु जो है कि आपको जल की मात्रा जो है कि आपको वायु में उत्सर्जित कर देता है। ये पत्ती क्या हो जाता है? मुरझा जाता है ना? मुरझा जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये स्फीति जो है कि आपको दाब के कारण होता है। अगला है, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है कि आपको फूल फूल का एक अंश या भाग जो है कि आपको है? कौन सा फूल का अंश या भाग जो है कि आपको है? ये जो है कि आपको बोल रहा है। तो ये जो है कि आपको भाग कौन सा है? स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर ये फीमेल है। क्या है? फीमेल भाग है। किसका फीमेल भाग है? तो ये फूल का फीमेल भाग जो है कि आपको स्त्री केसर जो है कि आपको होता है। अच्छा, फूल की बात कर लेते हैं, जरा समझ लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि फूल के बारे में कुछ नहीं बताएं। फूल के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है ना? फूल में जो है कि आपको देखिएगा, तो फूल में जो है कि आपको नर भाग होता है और मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। एक मिनट, है ना? नर भाग होता है और मादा भाग जो है कि आपको होता है। आइएगा समझाते हैं हम आपको, है ना? नर भाग और मादा भाग देखिएगा। मादा भाग जो होता है, मादा भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको मादा भाग को कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और जो है कि आपको ओवरी कहते हैं। ओवरी कहते हैं। और जो मेल पार्ट होता है फील का, इसका फूल का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जरा सुनिएगा, उसको कहते हैं एंथर कहते हैं। एंथर कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, है ना? एंथर फिलामेंट जो है कि आपको कहते हैं, ये मेल भाग जो है कि आपको होता है ना? ये जो है कि आपको मेल भाग होता है। और पुरुष भाग को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और महिला भाग को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? जयांग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जयांग के नाम से जानते हैं। आइएगा 36 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 36वां सवाल बोलिएगा। आएगा सब 36वां सवाल बोलता है कि सफेद जो है कि फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या विचार करना है, जरा देखिएगा, है ना? देखिएगा, पहला है कि यह जो है कि एक विषैला पदार्थ होता है जिसका उपयोग जो है कि रासायनिक हथियार के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। पहला कथन यही जो है कि आपको बोल रहा है। बिल्कुल सही है। ये फास्फोरस जो है कि सफेद फास्फोरस जो होता है रासायनिक पदार्थ के रूप में जिसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना? बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि यह अत्यधिक जो है कि ज्वलनशील होता है, यह हवा के संपर्क में आ जाने पर स्वतः जो है कि आपको ज्वलनशील हो जाता है। ये भी जो है कि क्या होता है? ये भी जो है कि आपको सही होने वाला है। मतलब दोनों का दोनों जो है कि आपको क्या होगा? कथन जो है कि एक और कथन दो जो है कि दोनों का दोनों जो है कि आपको क्या होगा? सही जो है कि आपको होगा, क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल से आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोलता है कि सामान्य जो है कि ठंडा में, सामान्य ठंडे में जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नासिका जो है कि आपको संकुलन, है ना, संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन जो है कि नासिका संकुलन के लिए जो है कि आपको उत्तरदायी होता है? तो हिस्टेमिन जो है कि आपको होता है। कौन होता है? हिस्टेमिन। हिस्टेमिन जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टेमिन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आपका केंद्रक कला
का निर्माण किस जो है कि कोशिकांग से जो है कि आपको होता है? देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रक कला का निर्माण जो है कि किसके कारण होता है? तो ये जो होता है, ये जो है कि आपको किसके कारण? अंधत्व प्रदत्त जालिका, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक जो है कि आपको रेटिकुलम के कारण जो है कि आपको होता है अंध प्रदत्त जालिका। ये अंध प्रदत्त जालिका जो है कि आपको होता है, ये सेल के अंदर पिलर का काम करता है। किसका काम करता है? पिलर का जो है कि आपको काम करता है, जो खड़ा रखने के लिए जो है कि आपको काम करता है। और ये ईआर की बात करेंगे, ईआर दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ, है ना, स्मूथ होता है, एक होता है रफ जो है कि आपको होता है, क्या होता है? रफ जो है कि आपको होता है, स्मूथ रफ। तो स्मूथ वाला जो होता है, स्मूथ वाला, ये वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। जबकि रफ वाला जो होता है, वो प्रोटीन का जो है कि आपको निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करता है। लेकिन आपसे पूछ दे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सेल के अंदर कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम जो है कि आपको कोशिका विभाजन करता है ना। सेल वाल कहाँ पाया जाता है? तो ये केवल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन सेल जो है कि मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लसिका और रुधिर किस उत्तक का जो है कि आपको बना हुआ है? लसिका और रुधिर की बात करेंगे, ये जो है कि समबनीय उत्तक का बना हुआ है। किसका बना है? समबनीय। और रुधिर की बात करेंगे, तरल संयोजी उत्तक जो है कि आपको होता है, समबनीय उत्तक का ही हिस्सा होने वाला है। भारतीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में खुला बाजार परि जो है कि चालन किससे जो है कि आपको निर्दिष्ट करता है? तो खुला बाजार परिचालन की बात करेंगे, तो ये जो है कि आरबीआई द्वारा सरकारी जो है कि आपको प्रतिभूतियों एवं कर का जो है कि आपको क्या करता है? विक्रय जो है कि आपको करता है। क्या करता है? कर का जो है कि आपको विक्रय करता है। 41 बिल्कुल सही है। अगला है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किसने जो है कि आपको किया था? तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है कि तारपोरा समिति के द्वारा किया गया था। कौन सा समिति है? तारपोरा समिति जो है कि आपको होने वाला। कुछ समिति का नाम हम आपको बताते हैं, जैसे नरसिम्हन समिति की बात करेंगे ना, तो ये नरसिम्हन समिति जो है कि आपको बैंकिंग जो है कि वित्तीय व्यवस्था से जो है कि आपको आया था। शिव रमन समिति की बात करेंगे ना, तो ये जो है कि नाबार्ड की स्थापना इसी के सिफारिश पर किया गया था, है ना। आरआरबी बैंक की स्थापना आरजी सुरैया की समिति पे किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हजारी समिति के सिफारिश पर किया गया था। इंपेरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण एसबीआई के रूप में जो है कि किया गया, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया। सेबी की स्थापना एशे दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया। और राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना शेरवानी समिति की सिफारिश पर किया गया। और एडा की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये जो है कि वैज्ञानिक कौन था? तो ये वैज्ञानिक जो है कि एच एच जो है कि बैराज था। कौन था? एच बैराज जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एच बैराज हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कि परिस्थितिकी जो है कि उष्ण स्थल के रूप में जो है कि आपको माना जाता है? तो कौन सा उष्ण स्थल? मतलब कि उष्ण मतलब गर्म स्थान के रूप में जो है कि आपको माना जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो है कि आपको जाना जाता है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, ये वाला जो इलाका हो जाएगा, ये वाला इलाका कौन हो जाएगा? ये जो है पश्चिमी घाट हो जाएगा। सबसे पहले जो है कि आपको पश्चिमी घाट से ही मानसून क्या होती है? टकराकर भारत में आगमन जो है कि आपको होती है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल। संगीत दिवस 21 जून को जो है कि आपको मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क की बात करेंगे, कहाँ पे होने वाला है? तो राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क जो है कि आपको कच्छ में होने वाला है। ये कच्छ कहाँ है? गुजरात में होने वाला है। कहाँ पे? गुजरात में जो है कि आपको होने वाला। सुंदरबन जो है कि पश्चिम बंगाल में होगा। चिल्का झील जो है कि आपको ओडिशा में होगा। और जो है कि निकोबार तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ही, जान ही रहे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का ही वास्तविक स्थान जिब्बा है या जीभ नहीं है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिब्बा नहीं है बल्कि मन है। ये किसने जो है कि आपको कहा था? तो ये कह दिया आपको किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये बात जो है कि आपको कही गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अगला है द सोशलिस्ट नामक जो है कि समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सोशलिस्ट नामक का समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कि आपको किसने किया था? तो ये किया है श्री जो है कि पाद अमृत जो है कि आपको डांगे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्रीपाद अमृत जो है कि आपको डांगे के द्वारा किया गया। 49 नंबर की बात करते हैं। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में जो है कि आपको पाई जाती है? तो ये भैंसा सिंघी नामक जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है कहाँ पे? नागालैंड में जो है कि आपको पाई जाती है। नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड की सीमा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम से जो है कि आपको लगती है। और नागालैंड पूर्वोत्तर भारत के राज्य का हिस्सा है और इंटरनेशनल बाउंड्री नागालैंड का म्यांमार के साथ जो है कि आपको लगती है। 50 नंबर सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 50वां सवाल बोल रहा है कि एच डी पी का पूरा नाम क्या होता है? तो एच डी पी का पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी जो है कि आपको पॉली जो है कि आपको थीन जो है कि आपको होता है पॉलीथीन जो है कि आपको पॉलीथिनाइल जो है कि आपको होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल जो है कि आपको एच
डीपीई का जो है कि आपको फुल फॉर्म होता है। यही देखिएगा हमारा जो है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, सेट 1 जो है कि आपको कंप्लीट होता है। आज जो है कि सेट 1 जो है कि कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो है कि आपको बात करेंगे किस पे, तो ये जो है कि आपको सेट नंबर जो है कि आपको 2 पे जो है कि आपको बात जो है कि आपको करने वाले हैं। और ये पुस्तक जो है कि आपको 7500 प्रश्न जो है कि आपको बहुकल्पनीय होगा, सभी जो है कि प्रश्नों का डिस्कशन करवाने वाले हैं। जिन लोगों को लगता है कि ग्रुप अच्छा लगा हो तो वो हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा में इसमें संपूर्ण जो है कि बातों को रखा जाएगा। ये मोबाइल नंबर दिया गया, विशेष जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मुख्य आकर्षक बैच जो है कि बिहार दरोगा के लिए 18 जुलाई से शुरुआत ही हुआ है। मध्यकालीन भारत के साथ जो है कि इसकी शुरुआत हुई है। जिनको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, अगले मंथ जो है कि आपको आने वाला है। संपूर्ण या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करने हैं, जीके जीएस आपको पढ़ना है, तो जीके जीएस के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप बिहार दरोगा, बिहार 17th पीटी के लिए, बीपीएससी जो है कि टीचर के लिए, बिहार पुलिस के लिए, सचिवालय सहायक, बिहार इंटर लेवल एग्जाम के लिए जो है कि आपको कर सकते हैं, है ना। और ये सब जो है कि आपको शुरू में बताया गया है, ये क्लास का शेड्यूल है पेड ग्रुप का। ये सब पुस्तक जो है कि आपको करवाई जाएगी। फी जो है कि मात्र जो है कि कितना रखा है, फी जो है कि 199 मात्र रखा गया है आपके लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को अच्छा लगे, दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जो है कि आपको जुड़ सकते हैं आप इसके साथ। चलिए इसी के साथ जो है कि आप ग्रुप की जो है कि यहीं पे सेट 1 की समाप्ति करते हैं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। संकल्प एकेडमी ऑफिशियल जो है कि आपको यूट्यूब होगा, और साथ साथ जो है कि ये सब भी आपका सब जो है कि आपको चैनल जो है कि आपको बनाया गया है। हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। और सभी एग्जाम से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इत्यादि साइंस से संबंधित जो है कि वीडियो देखने को मिलेगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ अपने जो है कि मित्र यार दोस्तों के साथ जो है कि इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे फॉरवर्ड करिएगा, और दिए गए मोबाइल नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।